अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हमने डाटा प्रोसेसिंग को देखना है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब हम उसे मज़ीद डिटेल से देख लेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। आप डाटा के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमने देखना है डाटा प्रोसेसिंग एंड ऑपरेशंस ऑन डाटा, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है और आप डाटा पे किस किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है? अ सीरीज ऑफ एक्शंस और एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड ऑन डाटा टू कन्वर्ट इट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज़ कॉल्ड डाटा प्रोसेसिंग। यानी कि आप कोई एक एक्टिविटी या नंबर ऑफ़ मल्टीपल एक्टिविटीज़ आप जो है अगर डाटा के ऊपर परफॉर्म करते हैं इस मकसद के लिए कि आप उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो हम इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें और हम उसे एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है डाटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने का, डाटा के ऊपर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का, तो उस प्रोसेस को हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी कि हमारे पास रॉ फॉर्म में डाटा मौजूद है और हम उस पर कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ताकि वो किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज हो जाए। तो ये प्रोसेस क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन डाटा। इसको हम ऑपरेशंस ऑन डाटा भी कहते हैं। डाटा के ऊपर आप ऑपरेशंस मैनुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं और आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। मैनुअल का क्या मतलब होता है? वो काम जो आप अपने हाथ से परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस शामिल नहीं है। जैसे कि मैं 10 नंबर लिखती हूँ और उसके बाद मैंने उनके ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, मैंने उन्हें प्लस करना है, तो मैं उसको कॉपी पेंसिल लेके हाथ से प्लस कर रही हूँ। तो वो भी मेरे पास एक डाटा है और मैं उसके ऊपर ऑपरेशन ही परफॉर्म कर रही हूँ। ये एक तरीका है उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने का। इसी तरह मैं कंप्यूटर भी यूज़ कर सकती हूँ, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। उसमें हम कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं डाटा को प्रोसेस करने के लिए। सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर कन्वर्ट्स डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। सॉफ्टवेयर डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो डाटा प्रोसेसिंग तो हमें पता चल गया कि क्या होता है, लेकिन अब हमने ये देखना है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि डाटा के ऊपर एक्शंस परफॉर्म करना, डाटा के ऊपर एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना। अब हमने ये देखना है कि वो एक्शंस, वो एक्टिविटीज़ हैं क्या जो कि हम डाटा के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ जो डाटा प्रोसेसिंग में हमारे पास शामिल है, वो 3 एक्टिविटीज़ हमारे पास होती हैं, जिसमें सबसे पहली है डाटा कैप्चरिंग, सेकंड हमारे पास है डाटा मैनिपुलेशन और थर्ड हमारे पास है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डाटा कैप्चरिंग का क्या मतलब होता है। डाटा कैप्चरिंग, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा। सबसे पहली चीज़ तो इसमें क्या आ गई? डाटा को कलेक्ट करना एंड रिकॉर्डिंग इट इन अ फॉर्म सच दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड ईजीली। अब इसमें हमारे पास 2 चीज़ें आ गई। सबसे पहली चीज़, हमने डाटा को कलेक्ट करना है और दूसरा, हमने उसको उस फॉर्म में लेकर आना है कि उसके ऊपर हम कोई प्रोसेस परफॉर्म कर सकें। यानी कि इसमें अभी हम कोई प्रोसेस कर नहीं रहे हैं उस पर परफॉर्म। इसमें हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहला काम तो कलेक्ट करेंगे और दूसरा हम उसे उस फॉर्म में लेकर आएंगे ताकि उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग परफॉर्म की जा सके। तो इसलिए हम इसको डाटा कैप्चरिंग कहते हैं। डाटा इज़ कैप्चर्ड बिफोर इट इज़ प्रोसेस्ड। जाहिर है कि डाटा के ऊपर जब आपने कोई काम परफॉर्म करना है, आपने उसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करना है, तो उसे कंप्यूटर में डालना सबसे पहले ज़रूरी होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमने उसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर वो डाटा कंप्यूटर के अंदर मौजूद होगा, कंप्यूटर के अंदर पड़ा होगा, तभी हम उसके ऊपर कोई काम कर सकते हैं। तो ये वो सबसे पहले वाला काम है कि डाटा को कलेक्ट करें और उसको आपने किसी भी डॉक्यूमेंट की सूरत में या किसी भी सूरत में आपने उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में लेकर आना है। इन अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, डाटा इज़ एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आप काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी पिछली क्लास में। ठीक है, तो आपको आइडिया है कि जब भी हमने कंप्यूटर के अंदर डाटा डालना होता है तो वह हम किसी इनपुट डिवाइस को यूज़ करते हुए डालते हैं। अब वो डाटा की टाइप पे डिपेंड करता है कि किस टाइप का डाटा है, उसके लिए किस किस्म का डिवाइस यूज़ होगा।
ठीक है। तो अगर मैं किसी टेक्स्ट टाइप के डाटा की बात करती हूँ तो उसके लिए हम कीबोर्ड यूज़ करेंगे। एंड रिकॉर्डेड ऑन स्टोरेज डिवाइस, यानी कि क्या करना है, हमने डाटा को एंटर करना है कंप्यूटर में और उसको किसी स्टोरेज डिवाइस में आपने सेव करना है, ठीक है। However, data can also be collected and recorded automatically into the computer through special input device. कुछ स्पेशल इनपुट डिवाइस होते हैं जिनकी मदद से आप ऑटोमेटिकली डाटा को कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। तो डाटा कैप्चरिंग क्लियर हो गया। कैप्चर का मतलब है आपने डाटा को कलेक्ट करना है और आपने उसे इस फॉर्म में लेकर आना है कि उसके ऊपर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट जो हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटी है वो है डाटा मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना, यानी कि उसको किसी और फॉर्म में लेकर आना। तो डाटा मैनिपुलेशन, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटा टू अचीव द रिक्वायर्ड रिजल्ट, यानी कि डाटा आपने पहले फेज़ में आपने क्या किया, डाटा कैप्चरिंग में कंप्यूटर में डाल दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करने वाली एक्टिविटी है इसको हम डाटा मैनिपुलेशन कहते हैं, यानी कि डाटा को चेंज करने वाली एक्टिविटी। तो डाटा मैनिपुलेशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यानी कि वो कौन कौन सी ऑपरेशंस हैं जो हम डाटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास है क्लासीफाइंग, सेकंड है कैलकुलेशन, थर्ड है सॉर्टिंग और फोर्थ है समराइजिंग। हम एक एक करके इनकी डिटेल देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। क्लासीफाइंग का क्या मतलब है, आपने डाटा की डिफरेंट क्लासेस बनानी है, डिफरेंट ग्रुप्स में उनको डिवाइड करना है। यानी कि आपने क्या करना है, इसके नेम से पहले मीनिंग को समझने की कोशिश करनी है। वो आपने अपने माइंड में जब रख लिया तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि क्या मतलब है इसका। तो क्लासीफाई का क्या मतलब होता है कि चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड करना। तो आपने जब डाटा कलेक्ट करना है तो वो अरेंज्ड नहीं होगा डाटा, आपने उसको रेंडमली कलेक्ट किया होगा। बाद में उसको अरेंज करना, अरेंज इन द सेंस कि उसके डिफरेंट ग्रुप्स बना देना। इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है कि जब एडमिशन के लिए आप लोग अपनी फ़ाइल सबमिट करवाते हैं तो वो जो फाइल्स होती हैं वो रैंडम आती हैं। ऐसे नहीं होता कि हम कह दें कि पहले सिर्फ एफएससी वाले लोग फ़ाइल जमा करवाएं, उसके बाद आईसीएस वाले करवाएं, यानी कि एक तरतीब में नहीं होता है। कोई भी पर्सन आता है और आके अपनी फ़ाइल सबमिट करवा के चला जाता है, ठीक है। तो वो जो फाइल्स होती हैं वो इकट्ठी होती हैं। अब हमने क्या करना होता है, अब हमने उन्हें अलग अलग करना होता है। एफएससी वाली फ़ाइल्स को अलग करना होता है, आईसीएस वाली फ़ाइल्स को अलग करना होता है, आर्ट्स वाली फ़ाइल्स को अलग करना होता है। तो ये जो मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हमने उनको अलग अलग कर लिया, वो अलग अलग करने से क्या होगा कि मुझे आसानी हो जाएगी कि मैंने इस वाली फ़ाइल, इस वाले ग्रुप के साथ ये काम परफॉर्म करना है, ये जो दूसरा ग्रुप है इसके साथ ये करना है। तो ये क्लासीफाइंग होता है, यानी कि मेरे पास रैंडमली डाटा आया, अब मैंने उसको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि मैं उस पर ईज़िली ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकूं। तो ये क्लासीफाइंग होता है। फिर है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में हमारे पास क्या आ जाती हैं, द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेशन कहते हैं। द अर्थमेटिक ऑपरेशंस में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी कि आपने स्टूडेंट्स की जो फाइल ली हैं, अब आप उनके टोटल मार्क्स निकालना चाहते हैं, आप उनकी एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप उनका ग्रेड देखना चाहते हैं। तो वो जो आपने क्लासीफाई किया हुआ होगा डाटा, अब आप उनके ऊपर ये वाले ऑपरेशंस अप्लाई करोगे। तो ये कैलकुलेशन होती है हमारे पास। फिर हमारे पास आ जाती है सॉर्टिंग। सॉर्ट का क्या मतलब होता है, सॉर्ट का मतलब होता है तरतीब देना। अब क्लासिफिकेशन में और सॉर्टिंग में क्या डिफरेंस है, क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप्स बनाना, सॉर्टिंग का मतलब है कि एक ग्रुप आपके पास है, अब आपने उसमें से डाटा को अरेंज करना है, यानी कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट सपोज हम चाहते हैं कि हाईएस्ट मार्क्स वाला जो बच्चा है उसकी फ़ाइल सबसे ऊपर हो और इसी तरह से जो कम वाले हैं वो नीचे आते जाएं। तो ये समझ लें, ये सॉर्टिंग है कि हमने उस डाटा को तरतीब देनी है, उसको उसकी एक अरेंजमेंट बनानी है। फिर हमारे पास आ जाता है समराइजिंग। जिस तरह से एक समरी होती है, समरी का क्या मतलब होता है कि एक बड़ी चीज़ है, आपने उसको छोटा करके लिख दिया है, तो वो समरी होती है। तो इसी तरह समराइजिंग भी हमारे पास डाटा मैनिपुलेशन एक्टिविटी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को समराइज़ करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को हम कंसाइज फॉर्म में लेकर आते हैं। जैसे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, मैं करना चाहती हूँ एग्जामिनेशन का डाटा समराइज़ करना चाहती हूँ,
तो उसमें मैं क्या करूँगी, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन एग्जामिनेशन, पहले मैंने देखना है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ये थे, इतने स्टूडेंट्स ने ये जो है इतने स्टूडेंट पास हुए हैं, इतने स्टूडेंट फेल हुए हैं, इतने स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में पास हुए हैं, इस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं डाटा को समराइज़ कर रही हूँ, यानी कि मैं उसकी एक समरी निकाल रही हूँ, मैं उससे एक रिज़ल्ट निकाल रही हूँ। तो ये डाटा समराइजेशन होता है। तो ये दो एक्टिविटीज़ हो गई हमारे पास, पहले डाटा को कलेक्ट करना है, उसके बाद हमने उसके ऊपर मैनिपुलेशन करनी है। वो आप किसी भी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन से, कैलकुलेशन से, सॉर्टिंग से, किसी भी किस्म का ये जो एक्टिविटी है आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट जो हमारे पास है वो है मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स। अगर आपने पहले फर्स्ट ईयर में ये वाली सारी चीज़ें देखी हैं कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है, उसने उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करके उसने हमें आउटपुट देना है। तो आप उससे रिलेट करने की कोशिश करें कि ये सब चीज़ें वैसे ही हो रही हैं। डाटा कैप्चरिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं। मैनिपुलेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हैं। और आउटपुट रिज़ल्ट में हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। अब आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस का क्या काम होता है, स्टोरेज डिवाइसेस का ये काम होता है कि जो हमने इतना लंबा प्रोसेस करके जो डाटा कलेक्ट किया, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म किए, तो वो हम एक जगह पे सेव करके रख लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें उनकी ज़रूरत पड़े तो हम उन्हें इस्तेमाल कर सकें, हमें वही वाला प्रोसेस रिपीट ना करना पड़े। तो ये हमारे पास मैनेजिंग आउटपुट रिज़ल्ट है, यानी कि जो आउटपुट हमें मिला है मैनिपुलेशन के नतीजे में, उसको हमने मैनेज किस तरह से करना है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट्स प्रॉपरली इज़ कॉल्ड मैनेजिंग आउटपुट रिजल्ट। अब इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आ सकती हैं हमारे पास। सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है स्टोरेज, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास आउटपुट रिजल्ट्स आए हैं उसको हमने स्टोर करना है, किसी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में हम उसको स्टोर कर सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट उसको यूज़ कर सकें। डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास होते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। आपने पढ़े हुए हैं पहले, CD-ROM, USB, हार्ड डिस्क, ये सारे डिवाइसेस होते हैं, आप अपने डाटा को किसी भी जगह पे स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, डाटा हमारे पास स्टोर हो गया, अब अगली चीज़ आ जाती है रिट्रीवल, यानी कि डाटा स्टोर करने का मकसद क्या होता है, यही होता है ना कि नेक्स्ट टाइम जब हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसको यूज़ कर सकें। तो ये रिट्रीवल क्या है, ये रिट्रीवल वही एक्टिविटी है, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग डाटा स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज डिवाइस, यानी कि वो डाटा जो आपने किसी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर किया हुआ है, अब आप उसको रिट्रीव कर रहे हो, उसको आप एक्सेस कर रहे हो ताकि आप उसको यूज़ कर सको। अब उसको रिट्रीव आप किसी भी पर्पज़ के लिए कर सकते हो सकता है आपने उस पर दोबारा मैनिपुलेशन करनी हो, ठीक है। तो ये वाले सारे काम। फिर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस का मतलब होता है आप न्यू क्रिएट कर रहे हो, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है पहले से जो चीज़ बनी हुई है उसी को आप कर रहे हो, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डुप्लीकेट कॉपीज़ ऑफ आउटपुट रिजल्ट्स, यानी कि जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है उसकी हम डिफरेंट कॉपीज़ बना के रख लेते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब क्यों करते हैं ये काम, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि डाटा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने इतना सारा काम परफॉर्म करके एक रिज़ल्ट निकाल के रख लिया, अब लेट्स सपोज़ वो एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि मुझे वही सारा काम दोबारा से परफॉर्म करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं उसी डाटा की डिफरेंट कॉपीज़ बना के रख लेती हूँ, ताकि अगर वो एक जगह से डिलीट हो जाए तो दूसरी जगह से मैं उसको ईज़िली एक्सेस कर सकूँ। फिर हमारे पास चीज़ आ जाती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होती है कि आपने जो काम कर लिया वो आप किसी और के साथ शेयर कर सको, यानी कि जो एक दफ़ा आपने काम कर लिया है, किसी और पर्सन को अगर उसकी ज़रूरत है तो वो आप अपना काम उसके साथ शेयर कर सको। ये ना हो कि वही सेम काम करने के लिए वो भी वही सारे जो एक्टिविटीज़ है उसे परफॉर्म करनी पड़े। तो कम्युनिकेशन क्या होती है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इज़ कॉल्ड डाटा कम्युनिकेशन। किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप, ठीक है, या आप एक सिटी में हैं, आपका लैपटॉप आपके पास है, उसके अंदर आपका डाटा स्टोर है, अब आप किसी और सिटी में जाते हैं तो आपका डाटा वहाँ पे आपके पास मौजूद नहीं है, तो आप अपने साथ भी उसको शेयर कर सकते हैं। टुडे कंप्यूटर नेटवर्क्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसफरिंग डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि आपने जो काम किया है आप उसे ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये थे हमारी डाटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़, यानी कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है और उसमें हम क्या क्या ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है,
आप इन स्लाइड से भी रीड कर सकते हैं, आप अपनी बुक से भी रीड कर सकते हैं, दोनों में सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये स्लाइड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।